हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एजीटीए की कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड बताऊंगी कि फ़ाइनल में कितना इंक्रीज़ होकर कट ऑफ बन सकती है। आपने डीवी कट ऑफ देख लिया होगा, तो डीवी कट ऑफ जो है वो 6 गुना लोगों को बुलाया गया है, उसके हिसाब से डीवी कट ऑफ गई है। और अगर ये 3 गुना जाती तो 30 के लाइन पे ही जाती, बट इन्होंने 6 गुना लोगों को बुलाया, मतलब टोटल 22,256 लोगों को बुलाया। अप्रॉक्सीमेटली 8 से लेकर 9,000 लोगों का डीवी बस नहीं कंडक्ट हुआ है, अदरवाइज़ सबको ही बुला लिया गया है। तो आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 6 गुना लोगों को बुलाना ही बहुत बड़ी बात है। और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होती है उसमें बहुत लोग जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है, जो नॉर्मल डिग्री से ग्रेजुएशन करते हैं, वो भी फॉर्म फिल कर देते हैं। कुछ होम साइंस वाली जिनकी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल है, उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा सा लोचा होता है, इस वजह से जो स्पेशल स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादा लोगों को ही बुलाना सेफ साइड रहता है। और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे तो सीट खाली नहीं रहेगी। तो आप लोग ने कट ऑफ देख लिया होगा, अब मैं बताती हूँ आपको फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, जब डीवी कट ऑफ भी नहीं आया था तो मैंने आपको फाइनल कट ऑफ इतनी बताई थी कि यूआर जो है वो 48 से 50 जाएगा, ओबीसी 43 टू 45 जाएगा, ईडब्ल्यूएस 43 जाएगा, एससी 34 या 35 जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था। और फीमेल की मैंने बताई थी कि 25 पे भी हो सकता है, बट जिस हिसाब से डीवी कट ऑफ आया है तो बहुत ज़्यादा गई है। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन है, मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि डीवी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में 20 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 20 नंबर प्लस करके फाइनल कट ऑफ बनेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो मैं अपना बताती हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, 28 है, तो जो लोग भी 45-46 मार्क्स ला रहे हैं यूआर में, वो अपने आप को सेफ समझें, ठीक। एससी वाले आप लोग 35 या 36 मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ समझिए, ठीक। और एसटी वाले अगर आपके मार्क्स 7 से लेकर 10 तक आ रहे हैं तो आप सेफ साइड में हैं। ओबीसी वाले अगर आपके मार्क्स 43 42 से लेकर 43 तक हैं तो आप सेफ साइड में। वैसे यूआर और ओबीसी के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ठीक। तो अगर ऐसा डिफरेंस रहेगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, जैसे 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, तो यूआर की जो है वो 47 तक भी कट ऑफ जा सकती है। उस हिसाब से जो ओबीसी है वो 42 और 43 मार्क्स पे सेफ होंगे, ठीक। और जिनके मार्क्स 41 भी हैं ओबीसी में, वो भी अभी सेफ साइड लेके चलें, क्योंकि स्पेशल वैकेंसी है। यूआर और ओबीसी के बीच में 5 नंबर से ज़्यादा भी डिफरेंस रह सकता है, क्योंकि इससे पहले मुख्य सेवका और अदर जो स्पेशल वैकेंसी थी उसमें यूआर और ओबीसी के बीच में जो मार्क्स डिफरेंस था वो 6 या 7 नंबर का था। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जो मार्क्स का डिफरेंस रहेगा वो 5 नंबर से ज़्यादा हो सकता है। तो जो लोग भी यूआर में 46 47 या फिर 45 तक मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझे। और ओबीसी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 41 42 या 43 भी हैं तो भी आप सेफ साइड समझिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले आप लोग भी 40 या 39 या फिर 40 मार्क्स हैं तो सेफ समझिए अपने आप को। अब मैं थोड़ा सा मार्क्स कम करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डीवी में जैसा कि आपको पता होगा कि 6 गुना बुलाया, बट फिर भी कुछ भी होगा 20 नंबर इंक्रीज़ होगी, कट ऑफ नहीं आएगी, ठीक। इतनी हाई कट ऑफ नहीं आएगी। और जितना मैंने आपको बताया कि उतना सेफ़ है, तो अपने आप को सेफ़ मानिए। जो लोग भी 46 से अबव मार्क्स स्कोर कर रहे हैं यूआर में, वो अपने आप को सेफ़ समझे, ठीक। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं तो आप लोग 2 नंबर और बढ़ा लो, तो मतलब 6 या फिर 7 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक। उसके अलावा पीएच में देखिए डिफरेंट जो कैटेगरी है तो उसमें से मुश्किल से 2-2 नंबर इंक्रीज़ कर लो, आपका फाइनल कट ऑफ बन जाएगा।
और फीमेल वाले सुनिएगा, ठीक। फीमेल आपका जो कट ऑफ गया है वो 28.25 गया है, वो गया है हर कैटेगरी वाइज। बट जो फाइनल बनेगा वो सिर्फ एक कट ऑफ बनेगा, ठीक, फीमेल का। और ज़्यादातर चांसेस है कि आधे से ज़्यादा जो फीमेल हैं जिनके मार्क्स कम हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं डीवी में, ठीक। तो जितनी भी रिमेनिंग फीमेल हैं उन वो लोग अगर आपके डीवी कट ऑफ से 3 से लेकर 5 नंबर बढ़ के आ रहे हैं तो आप सेफ़ हो। तो मैंने फ़ीमेल का बताया कि फ़ीमेल में जो जा सकती है कट ऑफ वो 32 या 34 तक जा सकती है, ठीक। फ़ीमेल का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का 7 नंबर है, +2 और ऐड कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक। और एक्स सर्विसमैन तो बहुत कम ही मिलते हैं, तो हो सके कि जितने लोगों को डीवी में बुलाया गया सबका सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ इंक्रीज़ होके आए ना। एक्स सर्विसमैन में ये वाला पॉइंट देखा गया है, ठीक। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन वाले, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप 100% श्योर समझो अपना सिलेक्शन। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स वाले कॉलम पे टिक कर देते हैं क्योंकि उनको फॉर्म भरते हुए नहीं समझ में आता, और बहुत लोग होते हैं स्पोर्ट्स वाले पे टिक कर देते हैं और उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है और आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स वाले आप लोगों की जो कैटेगरी वाइज दिया गया है उसमें से मुश्किल से 2 नंबर और बढ़ा लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब अगर आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं और आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स, इन तीनों की दोबारा डीवी कट ऑफ आए, इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग टिक कर देते हैं पर उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक्स सर्विसमैन के भी सीट जो है वो हमेशा खाली रह जाती है। फ्रीडम फाइटर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि सीट कुछ खाली रहे। तो ये कुछ कट ऑफ था। फिर से एक बार बोल देती हूँ कि यूआर जिनके 45-46 तक आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ़ माने, ठीक। और क्या लगता है कि एससी वाले 35-36 पाने और एसटी वाले 7 और 10 नंबर के बीच में है तो अपने आप को सेफ माने। ओबीसी वाले देखिए, ओबीसी में मैंने 40-43 बनाया है बट डिफरेंस ज़्यादा होता है तो 40-41 भी मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। ईडब्ल्यूएस वाले 39 और 40, ठीक, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक, वो एग्रीकल्चर करते हैं तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा। अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिसके पास वैलिड होगा उनका तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि बहुत इनवैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी मिलेंगे डीवी में। तो जिनका भी 39-40 तक है उनका हो जाएगा सिलेक्शन। और हॉरिजेंटल वाला जितनी कट ऑफ गई है डीवी से +2 कर लो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का मैंने आपको बता दिया कि अगर जितना डीवी कट ऑफ गया उससे अगर 3 से लेकर 5 मार्क्स इंक्रीज़ होकर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मतलब कट ऑफ थी। आई होप आप इससे सहमत हो, अगर नहीं है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी कट ऑफ बता सकते हैं।